क्या वैभव सूर्यवंशी की तरफ फुटबॉल को भी अपना अगला सुपरस्टार मिल चुका है? क्या 18 साल का कोई लड़का इतना शानदार खेल दिखा सकता है कि पूरी दुनिया उसे अगला लायनल मेसी कहने लगे? क्या बार्सिलोना की गलियों से निकला एक टीनेजर सच में आने वाले 10 से 15 साल तक फुटबॉल पर राज कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर लमीन यमाल में ऐसा क्या है जो दुनिया भर के फुटबॉल फैंस उनके दीवाने हो चुके हैं? अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो उसे ऐसे समझिए, जैसे वैभव सूर्यवंशी को देखकर लोगों को लगने लगा है कि शायद अगला सुपरस्टार मिल चुका है, ठीक वैसा ही माहौल इस वक्त फुटबॉल में लमीन यमाल को लेकर है। फर्क बस इतना है कि वैभव का करियर अभी शुरू हुआ है, जबकि यमाल 18 साल की उम्र में ही दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुके हैं। कई रिकॉर्ड्स उनके नाम हो चुके हैं, यहाँ तक कि बैलोन डोर की रेस में भी वो पहुंच चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए, लमीन यमाल की कहानी मेसी बनने की कहानी नहीं है, वो अपनी अलग पहचान बनाने के रास्ते पे हैं। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि कैसे रोकाफोंडा का एक साधारण लड़का आखिर कैसे पूरी दुनिया पर राज करने के लिए निकल चुका है और वो फुटबॉल की दुनिया का नया पोस्टर बॉय बन चुका है। 24 सितंबर 2025 पेरिस में बैलोन डोर अवार्ड सेरेमनी चल रहा था। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स वहां मौजूद थे। उन्हीं स्टार्स के बीच एक 18 साल का लड़का भी बैठा था। नाम था लमीन यमाल। अगर उस रात वो ट्रॉफी जीत जाते तो फुटबॉल इतिहास के सबसे कम उम्र के बैलोन डोर विनर बन जाते। अवार्ड आखिरकार फ्रांस के स्टार फुटबॉलर उस्मान डेम्बेले को मिला। यमाल दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन असली कहानी ये नहीं थी कि यमाल जीत नहीं पाए। असली कहानी ये थी कि महज 18 साल का एक लड़का पहले ही दुनिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल अवार्ड जीतने की रेस में पहुंच चुका था। वो कोपा ट्रॉफी भी जीत चुके थे, जो सबसे बेहतरीन युवा प्लेयर को मिलता है। बार्सिलोना और स्पेन के लिए उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बना दिए थे और पूरी दुनिया उन्हें फ्यूचर नहीं बल्कि आज के समय का ही सुपरस्टार मानने लगी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार ये लड़का है कौन और इतनी कम उम्र में इसमें ऐसा क्या है जो दुनिया को अपना दीवाना बना रहा है? लमीन यमाल का पूरा नाम लमीन यमाल नस्र एबाना है। पिता मोरक्को से हैं और मां इक्वेटोरियल गिनी से। बीन स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में यमाल ने कहा कि उनके पिता की तरफ से सबसे पहले उनकी दादी स्पेन पहुंची थी, वो भी अकेले बस में छिपकर। दूसरी तरफ उनकी मां का परिवार जो है वो गिनी से बार्सिलोना पहुंचा था। दोनों परिवारों की जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी, लेकिन दोनों परिवारों का बस एक सपना था, अगली पीढ़ी को बेहतर जिंदगी मिले। शायद यहीं से लमीन यमाल की कहानी की असली शुरुआत होती है। बीन स्पोर्ट्स के उसी इंटरव्यू में यमाल ने बताया कि बचपन में कई बार ऐसा हुआ जब परिवार के पास रहने के लिए अपना कमरा तक नहीं था। कोई दोस्त अगर जगह दे देता था तो पूरा परिवार वहीं जाके रह लेता था। उनके माता पिता बाद में अलग हो गए थे। पिता अपनी माँ के साथ रहने लगे और यमाल अपनी माँ के साथ ग्रेन्यूअर्स में रहने लगे थे। दिन में स्कूल, फिर ट्रेनिंग और रात को माँ से मुलाकात, क्योंकि माँ को शाम 6 बजे काम पे जाना होता था। यमाल की माँ मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी, लेकिन उन्होंने कभी बेटे को दुखी नहीं होने दिया। इसी वजह से जब यमाल के पास पैसे आए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ के लिए घर खरीदा। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी भी बाकी है। अगर आप किसी फुटबॉल फैन से पूछेंगे कि लमीन यमाल की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो वो शायद कहेगा उनकी ड्रिबलिंग, उनका लेफ्ट फुट या फिर उनका कॉन्फिडेंस। यमाल आज भी गोल करने के बाद इशारा करते हैं, जिसे फुटबॉल के टर्म्स में 304 कहा जाता है। ये उनके इलाके के पोस्ट कोड का आखिरी 3 अंक है। यही नंबर उनके जूतों पर भी लिखा होता है। अब जरा बार्सिलोना की तरफ चलते हैं। बार्सिलोना की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक लमीन यमाल सिर्फ 7 साल की उम्र में क्लब फुटबॉल ला टोरेटा नाम के लोकल क्लब से ला मासिया पहुंचे थे। ला मासिया वही एकेडमी है जहां से लायनल मेसी, शावी हर्नांडेज, आंद्रेस इनिएस्ता और सर्जियो बुस्केट्स जैसे दिग्गज निकले। लेकिन ऑल फुटबॉल की रिपोर्ट बताती है कि यमाल का सफर उनसे अलग था। वो सिर्फ अच्छा नहीं खेलते थे, बल्कि वो हर लेवल पर दूसरों से ज़्यादा तेजी से सीखते थे। उनके कोच डेविड सांचेज ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि ये लड़का जो है वो अलग है। 7 साइड फुटबॉल के दिनों में ही उनका लेफ्ट फुट जो है वो कमाल दिखाने लगा था। गोल करना, पास देना, ड्रिबल करना, सब कुछ उनके अंदर पहले से मौजूद था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं थे। ऑल फुटबॉल लिखता है कि जब कई प्रतिभाशाली बच्चे अकेले हीरो बनना चाहते थे, तब यमाल हमेशा टीम के लिए खेला करते थे।
यानी कि वो सिर्फ गोल करने की नहीं सोचते थे, वो असिस्ट देने के बारे में भी सोचते थे। कोविड के दौरान दुनिया भर के कई युवा फुटबॉलर्स की तरक्की लगभग रुक सी गई थी, लेकिन लमीन यमाल का सफर लगातार आगे बढ़ता रहा। बार्सिलोना को बहुत जल्दी समझ आ गया था कि ये लड़का अपनी उम्र के बाकी प्लेयर्स से कई कदम आगे है, इसलिए उन्हें अपनी एज ग्रुप में ज़्यादा समय तक नहीं रखा गया। उन्हें जल्दी प्रमोशन मिल गया। कुछ समय बाद ही उन्हें जुवेनिल ए भेज दिया गया, यानी बार्सिलोना उन्हें लगातार बड़े और मुश्किल मुकाबलों में आजमा रही थी। और मज़े की बात ये रही कि यमाल हर बार उनके भरोसे पर खरे उतरे। ला मासिया जैसी मशहूर एकेडमी में ऐसे बहुत कम मौके देखने को मिलते हैं जब प्लेयर्स को सीधे प्रमोट कर दिया जाता है। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि कुछ मामलों में वो लायनल मेसी से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। यमाल कभी फॉल्स नाइन बने, कभी सेंटर फॉरवर्ड बने और फिर कभी राइट विंगर, और हर पोजीशन पर उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। फिर आया अप्रैल 2023, रियल बेटिस के खिलाफ मैच। लमीन यमाल ने 15 साल 9 महीने और 16 दिन की उम्र में फर्स्ट टीम यानी कि बार्सिलोना की मेन टीम के लिए डेब्यू किया। वो बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर बन गए। तब के कोच शावी एर्नांडेज को उन्हें पहचानने में ज़्यादा समय नहीं लगा। सबसे कम उम्र में 50 मैच, फिर 100 मैच, ला लीगा में रिकॉर्ड, चैंपियंस लीग में रिकॉर्ड, कोपा डेल रे में रिकॉर्ड और स्पेन की नेशनल टीम में भी रिकॉर्ड। और ये सब तब हो रहा था जब उनकी उम्र बस इतनी थी कि ज़्यादातर बच्चे उस समय स्कूल और कॉलेजों की तैयारी कर रहे होते थे। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 9 जुलाई 2024, म्यूनिख का एलियांज एरिना। यूरो 2024 का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था फ्रांस और स्पेन के बीच। स्पेन मैच में पीछे चल रहा था। तभी 45वें मिनट में 16 साल के यमाल ने एड्रियन रेबियो और बाकी डिफेंडर्स को छकाया और फिर एक बेहतरीन शॉट लगाया। गेंद पोस्ट से टकराकर अंदर चली गई। गोलकीपर माइक मेन्या कुछ भी नहीं कर सके। ये सिर्फ एक गोल नहीं था, ये वो पल था जब पूरी दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का बाकी प्लेयर्स से अलग है। वो यूरो इतिहास में सबसे कम उम्र के गोल स्कोरर बने। स्पेन बाद में फाइनल में पहुंचा और चैंपियन भी बना। आज अगर आप फुटबॉल मार्केट की सबसे भरोसेमंद वेबसाइट ट्रांसफर मार्केट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लमीन यमाल की मार्केट वैल्यू जो है वो 1600 करोड़ रुपए हो चुकी है, यानी करीब $190 मिलियन। जिस लड़के की मां कभी मैकडॉनल्ड्स में काम किया करती थी, वो आज दुनिया का सबसे वैल्यूएबल प्लेयर बन चुका है। सोशल मीडिया पर उनके कई सारे फॉलोअर्स हो चुके हैं, यानी कि ये संख्या जो है वो मिलियन में है। लोग उनके डांस देखते हैं, उनकी पोस्ट देखते हैं, उनके बर्थडे पार्टी की चर्चा तक भी पूरी दुनिया में होने लगती है। वो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर से ज़्यादा एक पॉप स्टार टाइप दिखाई देने लगते हैं, और शायद यही वजह है कि आज के युवा उन्हें अपना आइडल मानने लगी है। लेकिन क्या इस चमक के पीछे कभी कोई कंट्रोवर्सी भी हुई? तो इसका जवाब है हाँ। जून 2026 में इंडियन एक्सप्रेस के संदीप जी ने एक दिलचस्प कहानी लिखी। एक दिन यमाल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करते हैं। लैपटॉप स्क्रीन पर एक फाइल खुली होती है जिसका नाम होता है माई इनर एविस, यानी मेरे अंदर का अंधेरा। दुनिया हैरान रह गई कि आखिर इतना सफल प्लेयर जो है वो इतना परेशान क्यों है। बाद में पता चला कि स्पोर्ट्स हार्निया ने उन्हें काफ़ी परेशान किया है। वर्ल्ड कप खेलना भी एक समय मुश्किल नजर आने लगा था, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस सीजन को यमाल खुद खराब मान रहे थे, उस सीजन में उन्होंने 24 गोल और 18 असिस्ट दिए। यानी बाकी खिलाड़ियों के लिए जो ड्रीम सीजन होता, यमाल के हिसाब से वो निराशाजनक था, क्योंकि उनके अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो चुके थे। और शायद यही महान प्लेयर्स की पहचान होती है। आज दुनिया उनकी तुलना लायनल मेसी से करती है, और इसकी वजह भी साफ है। बार्सिलोना, लेफ्ट फुट, कम उम्र में कई सारे रिकॉर्ड्स, राइट विंग से खेलने जैसी कई सिमिलैरिटीज। लेकिन खुद यमाल जानते हैं कि मेसी सिर्फ एक ही हो सकते हैं। फिर भी मेसी की छाया उनके साथ हमेशा चलती रहती है। अब वो बार्सिलोना के प्रतिष्ठित नंबर 10 जर्सी भी पहनने लगे हैं, वही नंबर जिसे कभी मेसी, रोनाल्डिनियो और डिएगो मैराडोना जैसे दिग्गज पहन चुके हैं। तो क्या लमीन यमाल अगला बैलोन ड'ओर जीतेंगे? क्या वो स्पेन के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे? क्या वो फुटबॉल के सबसे महान प्लेयर बनेंगे? इन सवालों का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, रोकाफोंदा का वो लड़का इतिहास में अपनी जगह अलग से बना चुका है। और इस बार लमीन यमाल का नाम जिस तरीके से चर्चा में है, वर्ल्ड कप में वो स्पेन के सबसे बड़े सुपरस्टार होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि लमीन यमाल इस वर्ल्ड कप में कुछ कमाल दिखा पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।